on this, I always say जिसको नहीं समझ में आ रहा ना ये फिल्म कैसे, उसको बोलो जानी नेटफ्लिक्स पे जो फिल्में देखते हो ना वैसी फिल्म है, अंडरस्टैंडिंग द लेट I know, you see. which is interesting because अगला क्वेश्चन मेरा इसी पे डायरेक्टेड है. इन दोनों ने कितना अच्छा जवाब दिया एंटरटेनमेंट का. ये दोनों कितने एंटरटेनिंग है, मैंने सोशल मैसेज भी दिया है. Here's the difference. Here's the difference. A film from film and not from film. No, you're one of us. एंटरटेनिंग जवाब दिया और मेरे ज़हन में भी यही बात आती कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक है फिल्म में और बड़ा अच्छा म्यूजिक है, दो गाने मैंने सुने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बीच में आई डोंट नो शायद हो आइटम नंबर चलाया हो कि सोशल वर्कर एक दिन सोचे कि घर जाते हैं आइटम नंबर याद आया मुझे आया. It's okay, I know I don't do item number in every film. रेशम भी है, रेशम और इनका नहीं रेशम भी है, अहमद अली भट्ट भी है, आइटम नंबर तो वो भी कर सकते हैं. Yes. तो मतलब है ऐसा नहीं है, I'm not throwing shade at you at all, but one of the hotter members on the cast. Although I think you've got a pretty hot cast too. But coming back to Netflix, दूसरा सवाल मेरा ये था that you live in the USA and आपको तो you probably have more access to the Netflix world, not exactly the YouTube Shorts वाले world, but Netflix world. कभी आपके जहन में ख्याल आया कि ये फिल्म मैं सिनेमा में ना रिलीज करूं और मैं गो थ्रू दैट राउट, वो है एग्जिस्ट भी करता है पाकिस्तानी फिल्म मेकर के लिए कि नहीं, और वो आया सोच आपको कभी? एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए भी, बट वो थोड़ा मुश्किल भी है. बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म मेकर देयर आर सो मेनी डिफरेंट गेट कीपर्स, दे वोंट लेट यू इन. बट मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये थी कि ये एक पाकिस्तानी फिल्म है, हम सबसे पहले इसको पाकिस्तान में रिलीज़ करें. पाकिस्तान में रिलीज़ करना एक मस्ट था. अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि अच्छा हमारी स्टोरी है, हमें क्यों नहीं दिखाई जा रही है. तो दिस वाज माय इनिशियल थॉट कि हम रिलीज़ करें, उसके बाद फिर OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे. तो आपके लिए इस फिल्म को किसका देखना ज़रूरी है? What is your target audience? I know ideally it would be everybody, but in order of priority, target audience कौन है इस फिल्म की? अच्छा, मैं इसके टारगेट ऑडियंस लाइक यू सेड कि हर कोई देखे, बच्चे देखें, बूढ़े देखें और जवान देखें, जो भी देखें. लेकिन मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं ना, जो कुछ डिफरेंस ला सकते हैं सोसाइटी में, उन लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है. बच्चे देखें ताकि उनको पता चले और अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको देखें और अंडरस्टैंड करें. ओ अच्छा, ये बच्चा जैसे हमारा सेकंड नेचर बन गया है कि हम बाहर जाते हैं, एक बच्चा ठेले में हमें खाना लेकर आता है, वी डोंट गिव अटेंशन टू दैट. हम बोलते हैं कोई बात नहीं, उसका काम होगा, कर रहा है. लेकिन ये फिल्म में आपको ये इसीलिए थॉट प्रोवोकिंग है कि आपको ओ अच्छा ये काम कर रहा है, अगर ये यहाँ काम कर रहा है तो उसका मतलब ये स्कूल नहीं जा रहा. तो इसकी लाइफ तो स्टार्टिंग से ही मेस्ड अप है. तो इस तरह जो इस एज के लोग हैं ना, 18 to 35, 45, उस एज के लोग अगर इसको ज़्यादा देखें तो वो माशरे में कुछ चेंज ला सकते हैं. ये तो स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि आप ये ऑब्जर्व करें और ये एम्फसाइज करें कि ये बच्चा काम कर रहा है तो स्कूल नहीं जा रहा. उसके बाद तो वो लेवल है जो कि घर में चाइल्ड लेबर मतलब रख भी रहे हैं और उन पे तशद्दुद भी कर रहे हैं. हम तो बहुत बुरे हालात देख रहे हैं. ये सारा बहुत प्रीची नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि ये आपको ये चीज़ें बस नजर आ रही होंगी, लेकिन ये आपके ऑन द फेस नहीं है. That's very important. That is somewhere in the background. Maybe you realized, maybe after watching it. हमने प्रॉब्लम देखा है बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे कि जहाँ कोई सोशल इशू हैंडल किया जाता है वहाँ प्रीची टेरिटरी शुरू हो जाती है. क्योंकि मे बी हम अज्यूम करते हैं कि जो देखने वाले लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको बहुत लिटरल समझाना पड़ता है. मेरा ख्याल है चोरी करना बुरा है, अगर मैं यूं पैदा होता डिबेट बिल्कुल या डिबेट दिया जाता है. लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, स्पेशली पाकिस्तान के ऑडियंस बहुत स्मार्ट हैं. तो हम अपने ऑडियंस को बना सकते हैं. यू काइंड ऑफ क्रिएट योर ऑडियंस राइट एट द एंड ऑफ द डे. जिस तरह के आप कंटेंट लेकर आएंगे, ऑडियंस वो कंज्यूम करेंगे और वैसे ही ऑडियंस को वो एक्सपेक्ट करेंगे, आई मीन कंटेंट को एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको और दिया जाए. तो मेरा ख्याल है स्टार्ट तो हुआ है, मैं बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी देख रही हूँ और अच्छे कंटेंट भी पाकिस्तान में बन रहे हैं और मोर बनने चाहिए. बिल्कुल बनने चाहिए. Would you think of producing a drama? First initial thought was producing a drama. मेरा ड्रामा जो हो रहा था वो होना था उसके ऊपर विरासत के ऊपर, बिकॉज ख़वातीन को उनके विरासत में हक़ नहीं दिया जाता.
تو یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے. میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی, بٹ دھیرے دھیرے وہ ڈرامہ ہم نے تھوڑا سائڈ میں کر لیا. ہم نے کہا لیٹس ٹاک اباؤٹ چائلڈ لیبر فرسٹ. I hope you come into television as well. Thank you. That should be good. Acha, talking about the production a little bit, کیونکہ you've worked on numerous sets. آپ کا پہلے ہے, لیکن آپ لوگوں نے بتایا ریکارڈنگ سے پہلے کہ it was very female heavy centric آپ کا crew جو تھا اس میں بہت زیادہ. اور جب ہم فلموں کی سنتے بھی ہیں تو آف دا ریکارڈ بہت سنا جاتا ہے کہ جی سیٹس آر ناٹ اے گڈ پلیس ٹو ورک ان. بے شک وہ ٹیلی ویژن کا سیٹ ہو یا فلم کا سیٹ ہو, فیسلٹیز نہیں ہوتی, یا یو نو اٹس ناٹ اے کنڈیوسو, کریٹیولی کنڈیوسو. اسٹارس کے بیچ میں بھی بہت زیادہ فرکشن ہوتی ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا, لانگ ورک آورز, اینڈ دیر آر اسٹوریز آف ہراسمنٹ از ویل آن دا سیٹس. تو بہت زبردست ماحول نہیں ہوتا. بٹ آپ لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ذرا کانشیس ایفرٹ کہ نو وی گوئنگ ٹو, بیکاز اٹس پرائمرلی لائک اے فیمیل heavy. We tried our best. We tried our best, but Amna can answer this because she experienced it. Well, I had no complaints to be on the set, to be very honest, because Shoaib sir and Nigat ji, in logon ne jitna bhi effort dala to make each actor comfortable. Not just me, if I say कि okay, I'm playing one of the leads, so this happens on sets, by the way. So the lead cast gets a certain sort of protocol. And the junior artists or the supporting actors get a certain sort of protocol, which is not as good as the main cast is getting. But on Shoaib sir's film, I think this was which really I felt very good about it, that everybody had the same sort of treatment. Even till, like, چھوٹی سی example دوں گی کہ ہمارے set پہ ایک لیمنیڈ بنتا تھا کیونکہ گرمی بہت تھی ان دنوں, اور وہ لیمنیڈ صرف ایکٹرس کے لیے نہیں بنتا تھا, وہ لیمنیڈ ہمارا ENG کا بوائے بھی پی رہا ہوتا تھا, ہم بھی پی رہے ہوتے تھے. اینڈ یو نو اٹ واز اے ویری, اینڈ آئی تھنک دیٹ لیمنیڈ سارٹ آف براٹ ایوریبڈی ٹوگیدر. لائک you know, it created, it's a little thing, but it created a huge harmony between the cast and the crew, because everybody became on the same level, you see. And I think there were no fights on the set. There were no fights. Food was great. I mean, khana aata tha set pe. We were also shooting in Ramzan, so we had some tough days because hum phir raat mein shoot karte the. Right. So overall, thank you. Their production design was amazing. Right. Production design goes to Shoaib. Production design بھی میرا ہی ہے. The entire like pre-production and production وہی میں نے لگا تھا designing. کہ جو سوال ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایکچولی ظاہر میری پہلی تھی, I have to be prepared a lot. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکٹرز کو اسکرپٹ بھیج دیا, ٹھیک ہے لاک ہو گئے, آ جائیے گا سیٹ پہ اپنا رول پڑھ لے. So like I spent like 6 months for the pre of the film. And for me it was very important phase. The most important phase was pre. During that, when I was selecting the crew, because each crew was also casted by me, so I was very consciously aware کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, تو وہ اس کاز اور اس کے ساتھ بھی فیل کریں اور ٹیم کا حصہ ہے. سوری آپ کی بات کر رہی ہیں, تھوڑا یہ بھی بتا دیں لوگوں کے لیے, مجھے تو پتا ہے لیکن یو آر ناٹ اے فلم میکر بائی پروفیشن. Oh my God. الیکٹریکل انجینئر. جی آپ اصل زندگی میں کیا کرتے ہیں وہ